हेलो स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए एपी पर जनरल टर्म का पढ़ लेते फार्मूला, तो कुछ इस पर क्वेश्चन करेंगे। जनरल टर्म पर टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, तो उसी पर क्वेश्चन करवाएंगे आपको। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, इफ द सेवेंथ टर्म ऑफ एन ए पी इज 1/9। ए पी का जो सेवेंथ टर्म है, अब बताइए ए पी का जो एन टर्म होता है क्या होता है। तो एन टर्म को ऐसे लिखते हैं टी एन को, तो टी एन इक्वल टू लिखते हो ए प्लस एन माइनस वन डी। तो कहने का मतलब क्या था कि यहाँ पर सेवेंथ टर्म, तो 7 यहाँ रख दो, तो T7 कितना जगह बताइए। तो A प्लस एन कितना जगह आपका एन हो जाएगा 7, तो 7 माइनस 1D। तो कहने का मतलब कि यहाँ से कितना जगह आपका A प्लस 6D। मीनिंग ये है कि जो भी आप टर्म बोले, अगर 7 टर्म बोला तो आपका 7 टर्म A प्लस 6D हो जाएगा। अगर यहाँ पर 8 बोला होता तो A प्लस 7D हो जाता। जो बोलेगा एक कम कर देना। तो बार बार हमें इस फार्मूले पर लिख करके इसको करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब प्रैक्टिस कर लो, डायरेक्ट एकदम लिखेंगे हम लोग। बोला गया है सेवेंथ टर्म, तो सेवेंथ टर्म का मतलब क्या हो गया कि दिया, क्योंकि इस AP का ना तो हमें फर्स्ट टर्म पता है ना तो कॉमन डिफरेंस पता है। बोला गया है कि जो सेवेंथ टर्म है 1/9 है, तो सेवेंथ टर्म का मतलब T7 दिया गया है। तो T7 कितना दिया गया 1/9, और T7 को अगर लिखना चाहो तो A प्लस 6D लिखोगे, तो इक्वल टू 1/9। ये क्वेश्चन हो गया फर्स्ट। डायरेक्ट कर लिए, एक कम कर देंगे। अब 9 टर्म का मतलब क्या समझ गए, जल्दी बोलिए। A प्लस 8D, तो कितना दिया गया 1/7 दिया गया। ये हो गया क्वेश्चन सेकेंड। आप देख सकते हैं 9th टर्म 1/7 दिया है, मतलब T9 दिया गया था। थोड़ा सिस्टमेटिक देख लो, ऐसे सिस्टमेटिक करेंगे। T9 1/7 दिया गया है, तो T9 को कैसे लिखोगे। तो आपको पता है कि Tn को कैसे लिखते हैं, बोलिए जल्दी से। A प्लस एन माइनस 1D लिखते हैं, ऐसे लिखते हो आप। तो यहाँ पर बस n की जगह कितना है 9, तो यहाँ पर रख दो 9, तो A प्लस एन की जगह 9 माइनस 1D, तो 9 में से 1 जाएगा 8, तो A प्लस 8D। तो फिर से वही बात आ गया कि नहीं कि A प्लस 8D। तो इतना कौन करेगा, इतना टाइम हम लोग के पास नहीं है। आप ऐसे एकदम करेंगे। जो भी बोलेगा, अगर यहाँ 10th टर्म बोलता है 10, तो A प्लस 9D हो जाता है, एक कम कर देंगे। अब देखिए आपके पास 2 अननोन है और 2 इक्वेशन है, आसानी से हो जाएगा। इसको एलिमिनेशन मेथड से कर लो। पूछा क्या गया है 63 टर्म, तो 63 टर्म का पूछने का मतलब क्या, T63 पूछा गया है, और T63 का मतलब A प्लस 62D। अरे कम कर देंगे तो A और D निकल जाएगा, तो यहाँ पुट कर देना, आपका वैल्यू आ जाएगा। तो A और D कैसे निकालोगे, यहाँ से निकालोगे। ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, एक कट जाएगा। देखो जी 6D और यहाँ पर माइनस 8D, तो माइनस 2D हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/9, ये माइनस 1/7 हो जाएगा। ये माइनस हो जाएगा, प्लस नहीं, इसकी बात मानेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से अगर देखो तो ये माइनस 2D इक्वल टू 9 और 7 कैल्शियम 63 होगा। 9 7 जा 63, 7 9 जा, तो 7 में से 9 -9 माइनस 2/63। आप देख सकते हैं कैसे हुआ। तो माइनस 2D इक्वल टू कितना हो गया, जल्दी से माइनस 2/63। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, मतलब कि यहाँ पर D इक्वल टू हो गया 1/63। ये D की वैल्यू आ गई। तो A भी आ जाएगा। कैसे निकालोगे, किसी क्वेश्चन में फर्स्ट कर दो। आपका पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन यही है, A प्लस 6D इक्वल टू कितना 1/9। इसी क्वेश्चन में पुट कर दो D की वैल्यू। तो A प्लस 6 इंटू D कितना आपका 1/63 है, इक्वल टू आ गया 1/9। अब क्या करना, जल्दी से कितना जगह ये कटेगा क्या, क्योंकि यहाँ पर D की वैल्यू जब 1/63 आई है, तो इसको किससे काटे बताइए। ये A है आपका, तो ये 3 2 जा 6, ये 21 हो जाएगा। कहने का मतलब कि यहाँ से जब A की वैल्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगा 1/9 और माइनस 2/21। सही कर रहे हैं, देख लीजिएगा। यहाँ से आप A की वैल्यू निकाल लो। जब A की वैल्यू निकालोगे 1/9 माइनस 2/21 जब करके देखोगे स्टूडेंट, तो यहाँ पर भी कर लेना एलसीएम लेकर, ये 1/63 ही आएगा। एलसीएम लेकर सब कर लेना, डायरेक्ट हम कर लिए। 921 का जो एलसीएम आएगा कितना आएगा 63 कर लेना। तो ये भी 63, तो ये बस पूछा गया था, रख दो। तो A कितना हो गया 1/63 प्लस ये कितना हो गया 62 इंटू D कितना दिया गया है जल्दी से। तो D भी दिया गया है कितना 1/63, तो ये 1/63 हो गया। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर 1/63 प्लस 62 का 1 में करोगे तो 62/63। नीचे का डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर ऊपर ऐड हो जाएगा, तो 62 63/63 मर जाएगा। आंसर कितना आ गया 1 आ गया। तो देख सकते हो कि जो इसका 63 टर्म आएगा वो 1 आएगा। इसका एक ट्रिक बन गया करने का, ऐसे क्वेश्चन का ट्रिक ये बन गया स्टूडेंट कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, ध्यान से देखिएगा हम क्या बोलेंगे। 7th टर्म में 1/9 दिया गया है, और फिर यहाँ पर 9th टर्म में 1/7 दिया गया है, मतलब यही टर्म दिया गया, बस इसी को उल्टा बोला गया है।
7 टर्म 1/9 दिया गया है और 9 टर्म 1/7 दिया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन अब बोला गया कि फाइंड करना है 63 टर्म। तो आप देखो 7 9 जा 63, 9 7 जा 63। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन बने ध्यान दीजिएगा कि 7 1/9 दिया है, फिर 9 टर्म 1/7 दिया गया है, उसी टर्म को फिर उसका उल्टा दे दिया है और 9 7 जा 63 और इसका प्रोडक्ट पूछा गया है, तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है। उसका आंसर हमेशा कितना आता है? 1 आता है। कैसे? देखो जैसे इस चीज़ को ऐसे और समझ बता रहे हैं कैसे। जैसे यहाँ पर हम बोल दें कि एक एपी है जिसका 8th टर्म दिया गया कितना? 8 टर्म इज 1/7 दिया गया है और 7th टर्म इज 1/8 दिया गया है, इज 1/8। देखो वही चीज़ है कि नहीं? 8 टर्म 1/7 और 7 तक फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है आपको। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो 8 7 जा 56, फाइंड 56 टर्म, ये पूछा गया है। तो इसका आंसर भी 1 आएगा। कितना का? 1। बट अगर यहाँ 62 टर्म पूछ दिए होते, 60 टर्म कुछ ऐसा पूछ दिए होता कि इसका प्रोडक्ट नहीं होता, तो उस केस में पूरा सिस्टमेटिक अप्रोच लगाना ही पड़ता। इसीलिए आपको सिस्टमेटिक अप्रोच पूरा बता दिए। लेकिन अच्छी बात यह है कि 90% क्वेश्चन कैसे बनेंगे? ऐसे ही बनेंगे, ट्रिक पर बनेंगे, केवल ट्रिक पर। ये ट्रिक क्या बन गया बताइए जल्दी से? ट्रिक ये बन गया कि अगर 8 टर्म दिया है 1/7 7 1/8 और इनका प्रोडक्ट पूछा गया है कि फाइंड करना है 56 टर्म, उसका आंसर 1 आएगा हमेशा। तो इसको आप जनरलाइज भी कर सकते हो। जनरलाइज ये कर सकते हो कि कोई भी एपी है जनरल फॉर्म में कि एक एपी का जो pth टर्म है 1/q दिया गया है और जो qth टर्म है वो 1/p दिया गया है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट पूछेगा कि फाइंड करो pqth टर्म, तो उस केस में pqth टर्म की वैल्यू 1 हो गई। ये नोट में लिख सकते हो जनरल फॉर्म में। अब क्या करेंगे? अच्छे बच्चे डायरेक्ट इसको ट्रिक से कर लेंगे। अब यही बोल दिया तो कि 10th टर्म दिया गया है 1/9, 9 दिया 1/10, तो 10 9 90 टर्म कितना होगा? 1 होगा, डायरेक्ट आंसर एकदम। तो ऐसे बहुत क्वेश्चन मिलेंगे तो आप सीधे 1 बोल सकते हो, साइड बुक में देखना। तो ये बन गया एक नोट पॉइंट। इन दोनों का प्रोडक्ट पूछा गया है pq टर्म, तो हमेशा आंसर 1 आएगा। सिस्टमेटिक तरीका बता ही दिया आपको, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, ये क्वेश्चन दिया गया है। अब देखिए इसको करते हैं। बोला गया है कि विच टर्म ऑफ द एपी 5 9 13 17। देखो पहले एपी में है कि नहीं है? 5 4 9 4 13 4 17 कॉमन डिफरेंस सेम है। तो इस एपी का कौन सा टर्म होगा जो 120 मोर देन होगा? किससे बताइए? इट्स 21st टर्म, मतलब 21वां टर्म से जो इस एपी का 21वां टर्म होगा उससे 120 ज़्यादा होगा, वो कौन सा टर्म होगा? अब ऐसे भी क्वेश्चन डिजाइन किए जाएंगे। ये भी एक क्वेश्चन का टाइप हो गया कि विल बी 120 लेस देन मोर देन। तो ऐसे क्वेश्चन करने का लॉजिक बताते हैं कैसे करना। बहुत आसान है, अच्छे से खेलोगे। पहले तो क्या करना है? लेट कर लेते हैं कि इस एपी का कोई ऐसा टर्म होगा, लेट nth टर्म, ऐसे लिख देना, लेट nth टर्म ऑफ दिस एपी is 120 more than its 21st टर्म। मान लेते हैं कि इस एपी का nth टर्म मतलब क्या? 40वां टर्म होगा, 30वां टर्म कोई एक होगा, nth टर्म मान लिए। तो क्या बोलें कि जो nth टर्म को tn बोलते हैं, तो ये जो tn है ये कितना मोर देन बताइए? 120। किससे? 21वें टर्म से। तो दोनों को आमने सामने लिख दो, tn = t21। ये nth टर्म है, ये 21th टर्म है, सिंबल में ऐसे लिखोगे। अब कौन 120 मोर देन है? nth टर्म। तो 120 इसमें नहीं करेंगे, 120 इसमें ऐड करेंगे। ये सब बता चुके हैं आपको वर्ड प्रॉब्लम में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में जो हम बताया था वर्ड प्रॉब्लम कि जो बोलता है उसका उल्टा करते हैं। लॉजिक समझो कैसे 120 यहाँ पर ऐड किया। बोला गया कि nth टर्म 120 मोर देन है, ये 120 मोर देन है किससे? 21th टर्म से। तो इसमें नहीं ऐड करेंगे, इसमें ऐड करेंगे जिससे ये भी बड़ा हो जाए बस। और क्या बन गया? tn = क्या होता है? a + n-1d। यही होता है tn का फार्मूला। t21 को जल्दी होता है क्या लिखोगे? a + 20d। आइए बताया था लिखने का तरीका, जल्दी कैसे लिखते हैं। जो बोलेगा 21 टर्म तो a + 20d कर देंगे, एक कम कर देंगे। अब प्लस कितना हो गया? 120 हो गया। अब बताइए a कितना दिया है? तो पहले तो एक काम करो कि a से a काट ही दो, तब a चाहो तो पुट भी कर सकते हो। देखिए इस एपी का a दिया गया है, अरे a कितना दिया गया इस एपी का? 5 और d कॉमन डिफरेंस कितना है बताइए? तो 9 में से 5 जाएगा, 4 है कॉमन डिफरेंस, तो रख दो। तो a कट ही जाएगा, दोनों साइड सेम है। अब देखिए n तो निकालना ही था, विच टर्म कौन सा टर्म? तो n निकालना है इंटू d। d कितना है बताइए? 4 है।
इधर कितना बच्चा बताइए, इधर तो रख दिए 20 इंटू डी तो पता है 4 ही है, प्लस कितना हो गया आपका 120। ये समझ गए ना जी, ए और ए कैसे कटा, अरे ए इधर भेजोगे तो माइनस ए हो जाएगा, तो ए माइनस ए 0 कट गया। अब क्या होता है देखिए, ये n-1 चाहो तो 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर भी सकते हो या बाद में देख लेना। 20 और 4 का मल्टीप्लाई करो 180 हो जाएगा 80, और 80 को 120 में ऐड करोगे तो 120 और 80 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 200। तो ये 4 सीधे चला गया, उधर नीचे चला जाएगा, 200/4 हो जाएगा, ये मर जाएगा कितने बार में, 50 बार में। तो कहने का मतलब कि n-1 स्टूडेंट कितना हो गया 50 हो गया, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 51 आ गई। मतलब इस एपी का जो 51वां टर्म होगा 51 टर्म होगा वो इस एपी के 21वें टर्म से 120 ज़्यादा होगा। अब कैसे, थोड़ा सा ले लेते हैं फील, देखो जी समय लगता है बताते हैं तो, लेकिन आपको A to Z पूरा डीपली गहराई तक ले जाएंगे, फील जरूर देंगे। इस एपी का कौन सा टर्म 51वां टर्म 21वें टर्म से 120 ज़्यादा होगा। पहले एक काम करो, पहले 51वां और 21वां टर्म दोनों निकाल लो। चलिए पहले निकालते हैं T21 को जल्दी से क्या लोगे, A + 20D बोलोगे, तो A की वैल्यू कितना बताइए जल्दी से 5 है, और 20 इंटू डी कितना है 4 है, तो कितना हो जाएगा, ये 80 और 5 85 हो जाएगा। तो ये आपका आ गया 21वां टर्म। और निकाल लीजिए 51वां टर्म 51 टर्म कितना रहा है निकालें, तो A + 50D कर लोगे, एक कम कर देते हैं, ये बताया था लॉजिक कि जो बोलेगा एक कम करके लिखते हैं, क्योंकि Tn होता है तो A + n-1D होता है, एक कम होता है तो वैसे 51 तो A + 50D होगा। A कितना है देखिए यहाँ पर 5 है, तो 5 + 50 इंटू स्टूडेंट डी कितना है 4 है, 50 का 4 में करोगे तो 255 हो जाएगा। अब ईमानदारी से बताओ कि ये जो है इससे 120 ज़्यादा है कि नहीं। अरे जब इसमें 120 ऐड करोगे तभी तो ये आएगा। अरे 85 में 120 ऐड कर दोगे तो देख लो, चेक कर लो, 255 में 85 को माइनस कर दो तो 5 में से 5 जाएगा 0, और कितना 120। यहाँ पर थोड़ा सा सही से करना आप लोग, तो स्टूडेंट कितना रहा, ये 205 आएगा यार, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक कर रहे हैं क्या, ये 205 आएगा। तो देखो तो 205 यहाँ पर है, तो देख लो यहाँ पर कितना जाएगा 5 हो जाएगा, 5 में से 5 जाएगा 0, 10 में से 8 जाएगा, तो ये माइनस करो ना, 120 का गैप तो है दोनों में, मतलब कि 205 85 से कितना बड़ा है 120 बड़ा है, तो 51वां टर्म कितना इससे बड़ा है 120 देखो बड़ा है। तो कौन सा इस एपी का टर्म होगा जो 120 बड़ा होगा, वो 51वां टर्म होगा। कोई पूछे कि 51वां टर्म 51 टर्म की वैल्यू कितनी होगी, तो 205 होगी। 21 टर्म की वैल्यू कितनी होगी, कोई पूछे तो 85 होगी। अब देख लो दोनों में गैप कितने का है, 120 का गैप है कि नहीं, मतलब ये 120 इससे बड़ा है। तो कौन आखिर बड़ा है, तो 51वां 51 टर्म 21 टर्म से 120 बड़ा है। देख सकते हो, वैल्यू निकाल के दिखा भी दिए, ये इसका लॉजिक है। अगर हम बोले कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड टर्म जो है फर्स्ट टर्म से कितना बड़ा है, तो बताओ जी इसमें कितने का गैप है, थर्ड टर्म इससे कितना बड़ा है, तो देखो 8 बड़ा है कि नहीं, 8 5 13। तो वैसे ही क्वेश्चन पूछने का लॉजिक है कि थर्ड टर्म फर्स्ट टर्म से 8 बड़ा है, तो वैसे 51 टर्म 21 टर्म से 120 बड़ा है। मतलब कि समझ गए इस क्वेश्चन का लॉजिक क्या है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन बने तो कुछ मत करो, लेट करो n टर्म इतना मोर देन है, इट्स दिस। अब इसके बाद कंडीशन लगाकर सिंप्लीफाई कर लो। ऐसा क्वेश्चन आपको देंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। ओके स्टूडेंट, देखो ये nth टर्म का पढ़े हो फार्मूला A + n-1D। कोई पूछे लास्ट टर्म का क्या होगा फार्मूला, AP के लास्ट टर्म का, तो इसका भी यही फार्मूला होता है, दोनों सेम ही होता है। कैसे दोनों सेम हो गया, देखो बहुत लॉजिक आसान है इसमें। हम बोले कि देखो इसमें 1 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 7 है। जैसे बोलो कि इस AP का हम बोले इस AP में टोटल जो है, इस AP में टोटल कितने टर्म बताइए, मान लेते हैं टोटल 8 टर्म है। फाइंड लास्ट टर्म। अब ईमानदारी से बताओ कि इस AP में टोटल 8 टर्म है, फाइंड लास्ट टर्म करना है, तो कौन सा टर्म लास्ट टर्म होगा, 8वां टर्म ही रहा होगा, क्योंकि फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, और टोटल 8 टर्म है इसमें, तो फाइंड करना है लास्ट टर्म। तो आखिर जो 8वां टर्म होगा वही लास्ट टर्म होगा, तो जो 8वां टर्म होगा T8, इसी को निकाल दो, कितना होगा T8, तो A + 7D बताया था ना, कम कर देते हैं, तो A कितना दिया है 1 + 7 इंटू कितने का डिफरेंस है इसमें बताइए, कितने का गैप है इसमें, 2 का ही तो गैप है, तो कॉमन डिफरेंस 2 दिया है, तो 7 2 के जो 15 तो आएगा, जो 8वां टर्म होगा इसका 15 आएगा, और यही जो 8वां टर्म है यही लास्ट टर्म है। तो कहने का मतलब क्या है कि इसी T8 को आप लास्ट टर्म ही बोल सकते हो। तो वैसे ही समझ लो कि यहाँ पर तुम सीधे चाहो तो लास्ट टर्म इक्वल टू ही लिख सकते थे क्या,
a प्लस n माइनस 1d, या इसी को आप tn बोलो, बात तो दोनों सेम ही है। क्यों दोनों बात सेम है? क्योंकि जो 8वां टर्म होगा वो भी तो किसी एपी का nth टर्म ही होगा, तो जो लास्ट टर्म होगा उस अब 8वें टर्म का नाम बदल कर हो गया लास्ट टर्म, इंड वाला टर्म हो गया उसका, इसीलिए tn को आप l बोल सकते हो। कोई पूछे कि इस एपी में 20 टर्म है, फाइंड करना है 20वां टर्म, तो 20 टर्म है, ये 20वां टर्म फाइंड नहीं करना है, तो 20वें टर्म को आप बोल दो लास्ट टर्म, या T28 टर्म बोल दो 20वां टर्म, तो वही बात है। इस तरह से लॉजिक बनता है कि इसमें 8 टर्म है, फाइंड करना है लास्ट टर्म, जब 8 टर्म ही है तो लास्ट टर्म भी क्या होगा, 8वां टर्म ही लास्ट टर्म होगा उसका, तो आप चाहे T8 निकाल दो या L निकाल दो, तो इसीलिए T8 मतलब क्या, यहाँ N रहा होगा तो Tn को L बोल दिए, तो इसमें कोई आपको परेशान नहीं होना है क्यों Tn को L बोला गया, समझ गए होगे। तो अब जैसे देखिए क्वेश्चन बोला गया है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एपी। अब क्वेश्चन ऐसे बोला गया हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एपी। देखिए एपी दिया गया आपका 7, 11, 15 और बोला गया है 139। बोला गया इस एपी में कितने टर्म है टोटल, पूछा गया हाउ मेनी टर्म, आपसे ये नहीं पूछा गया Tn कि 5वां टर्म फाइंड कीजिए, 6वां टर्म कितने टर्म है, n पूछा गया है, n कैसे निकलेगा, इसमें कितने टर्म हैं। अब देखो ध्यान से, जब भी ऐसे क्वेश्चन बोले कि इस एपी में कितने टर्म हैं, तो देखो इसमें फर्स्ट में दिया है, अगर हम बोले कि इसमें एक कितना दिया तो बोलोगे 7 दिया फर्स्ट टर्म, बोले कॉमन डिफरेंस तो 4 का गैप देख ही रहे हो इसमें, तो D 4 दिया है, और इसमें एक अच्छी बात है कि लास्ट टर्म भी दिया गया है 139। तो जब भी यहाँ पर अब तक जितने भी क्वेश्चन किए थे यहाँ पर लास्ट टर्म नहीं दिया था, देख लेना, लेकिन जब भी लास्ट टर्म दे तो इसी का यूज कर लो फार्मूला लास्ट टर्म का, L इक्वल टू क्या, a प्लस n माइनस 1d। तो L कितना दिया बताइए 139, रख दो यहाँ पर, a कितना दिया बताइए 7 प्लस n तो निकालना ही था आपको, कितना होगा, d कितना दिया है 4, बस अब निकल गया, और क्या, 7 को इधर भेज दो, तो ये 139 माइनस 7 हो जाएगा इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4 को चाहो तो मल्टीप्लाई कर देना ना, नीचे भेज देना इधर। 139 में से अगर 7 जाएगा तो 136 शायद बचेगा, नहीं कितना बचेगा जल्दी से बताओ, 132 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4 को नीचे भेज दो, 4 से 4 काट दो ना डायरेक्ट, 132 कितना में कटेगा, 33 बार में कट जाएगा, तो n माइनस 1 इक्वल टू 33, तो n यहाँ से कितना आ गया, -1 उधर चला जाएगा तो 34, तो यहाँ पर 34 आ गया। मतलब इस एपी में टोटल 34 टर्म होंगे, इस एपी में टोटल कितने टर्म होंगे बताइए, 34 टर्म होंगे। मतलब कि इस एपी का जो 34वां टर्म होगा वही 139 होगा, इस एपी का जो 34वां टर्म होगा लास्ट टर्म ही तो है यहाँ पर, तो ये हो गया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7 ऐसे गिनते आना, और 34 पर जैसे ही आओगे यही होगा, क्योंकि इसके आगे तो है ही नहीं है टर्म। तो इस एपी में टोटल 34 टर्म है, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7 ऐसे आओगे तो 33, 32, 33, 34 पर आकर यहीं आएगा टर्म, रुक जाओगे यहीं पर बस। तो इस एपी में 34 टर्म है टोटल। देख रहे हो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि इस एपी में कितने टर्म हैं, तो इसको आप नोट कर लीजिए, इसके बाद देखते हैं। तो ओके स्टूडेंट, देखिए एक और क्वेश्चन आ गया, बहुत अच्छे से देखेंगे, इसमें बहुत आनंद आएगा। विच टर्म ऑफ द एपी, इस एपी का ऐसा कौन सा टर्म होगा, इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, मतलब नेगेटिव टर्म स्टार्ट होना कहाँ से शुरू होगा, वही उसको बताना है कि पहला नेगेटिव टर्म कौन होगा। पहले बताओ कि इसमें क्या नेगेटिव टर्म आएगा भी कि नहीं, पहले सोच लो। देखो आएगा, क्यों, क्योंकि ये देखो घट रहा है, 3 से घट रहा है, तो यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है ध्यान से अगर देखिए तो इसमें कॉमन डिफरेंस -3 है, क्योंकि नेक्स्ट वाले में से पहले को माइनस करेंगे ना, तो 21 में से 23 को माइनस 24 को माइनस कीजिए, -3 आएगा, तो ये एपी घट रही है तो जरूर नेगेटिव टर्म आएगा। तो पहले एक आपको समझाते हैं, जैसे देखिए हम बोलें कि ये आपका क्या है, जैसे हम बोल दें कि ये 7 है, ये 5 है, तो 2 का गैप है, फिर 3 आएगा, फिर 1 आएगा, देख रहे हो, और फिर यहाँ पर क्या आएगा बोलिए जल्दी से, तो 2 का ही गैप है इसमें, तो -2 करो, फिर -1 आएगा, फिर यहाँ पर -3 आएगा। तो आप ये बताओ स्टूडेंट पहले ये एपी में है कि नहीं, ये एपी में है, क्योंकि देखो यहाँ पर घट रहा है, कॉमन डिफरेंस कितना है देखिए, 5 में से 7 को माइनस करेंगे तो -2 ही आएगा, यहाँ भी -1 में से 1 को माइनस करोगे, देखिए यहाँ भी करो माइनस, तो -1 आप फिर इसको माइनस करोगे तो -2 आ ही रहा है कि नहीं। तो हर जगह ये देखिए एपी में है, हर जगह कॉमन डिफरेंस सेम है -2 का।
लेकिन हम बोले कि इससे पहला टर्म कौन है 7, दूसरा टर्म ये है, तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म इसमें कौन है, कौन सा टर्म इसमें फर्स्ट नेगेटिव टर्म है, बता सकते हो? इसका मतलब क्या, नेगेटिव टर्म ये भी है, नेगेटिव टर्म ये भी है, लेकिन फर्स्ट नेगेटिव टर्म स्टार्टिंग यहीं से तो हुई, तो 1 2 3 4 5 पांचवा टर्म है T5, मतलब फिफ्थ टर्म इसका जो है, इसका जो फिफ्थ टर्म है वही फर्स्ट नेगेटिव टर्म है। तो ये इस क्वेश्चन का मतलब था। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि कहाँ से नेगेटिव टर्म आना स्टार्ट होगा। तो एक तो तरीका ये है कि घटाते जाओ, अगर यहाँ भी दिमाग लगाओ तो इतना तो भगवान ने कॉमन सेंस दिया ही है कि देखो ध्यान से कैसे देखोगे, ये 24 है, ये 21 है, फिर ये 18 है, ये फिर 15 है, फिर 3 कम कर दो 12 आएगा, फिर 3 कम कर दो 9 आएगा, फिर 3 कम कर दो 6 आएगा, फिर 3 कम कर दो 3 आएगा, फिर 3 कम कर दो 0 आएगा, फिर ये -3 आएगा, फिर ये -6 आएगा। देख लो इसमें खेलना क्या है, तो गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कहने का मतलब स्टूडेंट ये हुआ कि इसमें जो आपका 10वां टर्म होगा, जो 10वां टर्म होगा वही फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा, मतलब 10 टर्म, तब हो गया आंसर। और क्या, n = 10 आएगा, मतलब 10वां टर्म जो होगा 10 टर्म। ओरली कर लिए, इस क्वेश्चन को करने की आवश्यकता ही क्या पड़ी, बोला गया था कि कौन सा फर्स्ट नेगेटिव टर्म है, तो क्या किए, 3 का गैप यहाँ पर था, 3 कम करते गए, यहाँ पर गिन लो किस नंबर पर आएगा, 10वां नंबर पर आएगा, क्योंकि नेगेटिव टर्म तो ये भी है, लेकिन पहला नेगेटिव टर्म पूछा गया है। हाँ, सेकेंड नेगेटिव टर्म तो कौन सा टर्म होता है, 11 टर्म, क्योंकि 10वां यहाँ तक 10 आएगा तो यहाँ तक 11 टर्म आएगा, लेकिन सेकेंड थर्ड ये नहीं, बस पूछेगा फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो समझ ही गए, क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। लेकिन तरीका क्या है करने का, अब मान लो इतना बड़ा एपी दे दिया होता कि बहुत, ये मान लो बहुत बड़े नंबर से हम लोग आते, तो ऐसे कितना बनाकर हम लोग दिखाते, तो इसका टेक्निकल तरीका समझते करने का। ये तो आपको फील आ गया, यहाँ से आपको फील आएगा, क्या आएगा, फील। और फील जब तक नहीं आएगा तब तक समझ में नहीं आता है। मैथमेटिक्स को फील लेकर समझो, बहुत अच्छा लगता है। अब देखिए इसका टेक्निकल तरीका क्या करने का, अब बताते हैं, वो तरीका समझाते हैं। लेट कर लेते हैं, nth टर्म इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। nth टर्म का मतलब क्या, 5वां होगा, 6वां होगा, कोई तो होगा, हमें नहीं पता, तो nth टर्म ही मानोगे। nth टर्म इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। अगर वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा तो कन्फर्म सी बात है कि तब तो उसकी वैल्यू 0 से लेस देन 0 होगा। भाई नेगेटिव नंबर कोई भी हो वो लेस देन 0 ही होता है। अब जैसे -2 हो गया, -3 हो गया, तो वो 0 से छोटा ही होगा। तो nth टर्म को नेगेटिव माने हो तो ये लेस देन 0 लिखोगे। तो Tn = क्या था फार्मूला, a + n-1d, ये भी लिखोगे तब लेस देन 0 लिख दिए। इसका फार्मूला a कितना है बताइए जल्दी से, 24 है, प्लस n-1, d कितना है, देखो जी d कितना है, तो कैसे करोगे, तो 21 में से 24 को माइनस करेंगे इसमें से, क्योंकि नेक्स्ट वाले में से पहले वो करते हैं। तो d कितना जाएगा, 21 - 24, तो -3 ही आएगा। तो d आ गया आपका -3, लेस देन 0 है यहाँ पर। अब क्या करना है देखिए ध्यान से, ये हो गया आपका 24, अब प्लस माइनस, माइनस यहाँ पर आ गया सामने, ये हो गया आपका 3n माइनस माइनस प्लस +3 लेस देन 0। ये समझो जी कैसे हुआ है, देखो माइनस प्लस माइनस 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 प्लस हो गया, तो 3n अब +3 हो जाएगा। 24 और 3 27 हो गया, 27 माइनस 3n लेस देन 0, -3n को उधर भेज दो, तो 27 लेस देन -3 आएगा तो +3n, देख सकते हो। तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 3n > 27। अरे इसी चीज़ को लिखे हैं, ये जो टोपी किया गया इस तरह से जो आप बनाए हो, ये किधर है, 3n की तरफ है कि नहीं, तो इधर भी 3n की तरफ ही है, बस इसको ऐसे लिख दिए हैं। अब ऐसे मत कर देना इसको, ये 27 की तरफ नहीं है, ये मुंह किसकी तरफ है, ये मुंह 3n की तरफ ऐसे है, तो 3 कहाँ चला गया नीचे, तो n > 27/3, तो 3 9 जा, n > 9, n की वैल्यू 9 से बड़ी आ गई। तो अब बच्चे बोलेंगे 9 से बड़ा तो 9.1 भी होगा, ऐसे तो बहुत लोग होंगे। अरे n है क्या, टर्म है तो टर्म को जब भी बोलते हो तो आप नेचुरल नंबर में बोलते हो, नेचुरल नंबर में, जैसे फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। अब ऐसे तो नहीं बोलते हो कि सारे थर्ड टर्म 3.5 नहीं, ऐसे तो बोलते नहीं हो, फोर्थ टर्म ऐसे ही बोलते हो। तो n की वैल्यू 9 से बड़ी है, तो 9 से जस्ट बड़ा कौन सा टर्म आता है, तो सो n = 10 ही तो आएगा, क्योंकि 9 से बड़ा तो 10 भी आएगा, 11 भी आएगा, लेकिन फर्स्ट नेगेटिव टर्म तो n = 10, तो जस्ट 9 से, अगर n > 10 होता तो 10 से बड़ा कौन, 11, तो आंसर 11 होता। तो सो n = क्या हो गया, सो 10th टर्म इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म।
अब स्टूडेंट आप समझ गए हो कि ये टेक्निकल तरीका है करने का, इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। इस तरह से हम लोग करते हैं, सिस्टमेटिक अप्रोच है ये। क्या लॉजिक फिर से बात समझो। बोला गया है इस चैप्टर का कौन सा टर्म फर्स्ट नेगेटिव टर्म है, तो मान लीजिए कि लेट एन टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो अगर ये नेगेटिव है तो इसकी वैल्यू 0 से कम होगी, तो टी एन लेस देन 0 हो गया। टी एन की वैल्यू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए कितना है बताइए, 24 है, और डी कितना है -3 है, तो यहाँ पर रख दिया 24 प्लस एन माइनस 1 -3 का मल्टीप्लाई करिए, प्लस माइनस माइनस 3n माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा लेस देन 0। 24 प्लस 3 27 माइनस 3n लेस देन 0, माइनस गया उधर प्लस 3n, तो 27 लेस देन 3n, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो n 3 नीचे मर गया, 9 n ग्रेटर देन 9 n इक्वल टू 10 आ गया। बहुत तेज नहीं बोले हैं, आप कर सकते हैं। सो 10 टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो एकदम आप कर सकते हैं, इसको नोट करो, हम ऐसा क्वेश्चन देंगे आपको। ओके स्टूडेंट, एक और प्यारा सा क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। इफ 7 टाइम्स द 7 टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू 11 टाइम्स द 11 टर्म, फाइंड 18 टर्म। 18 टर्म फाइंड करना है, मतलब T18 फाइंड करना है। T18 का मतलब क्या समझते हो, A प्लस 17D। एक कम कर देते हैं जो पूछता है। तो देखिए 7 टाइम्स द 7th टर्म, मतलब T7, ये 7 टाइम्स, तो 7 इंटू T7। अरे इसका मतलब क्या होगा, 7th टर्म का 7 टाइम्स, तो 7 टर्म को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, ये इक्वल है। देखिए इक्वल टू का साइन लगा दे। 11 टाइम्स, 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किसका 11 टाइम्स, 11 टर्म का, तो T11। अब दिमाग लगाओ, 7 इंटू T7 को क्या लिखोगे, A प्लस 6D। एक कम कर देते हैं, ये 11 इंटू T11 को A प्लस 10D। बस इसको कैलकुलेट करो, ये हो गया आपका 7A, 7 6 जा 63D, नहीं 7 6 42 होता है, 42D। ये हो गया 11A प्लस कितना, 11 का टर्म लगा तो मसाला 110D हो जाएगा। क्या करोगे जी, 7 है 11 है, इधर आएगा तो -3 हो जाएगा। 7A माइनस 11 है, -4 होगा ना, 110D, ये जाएगा तो -42D हो जाएगा। ये -4 हो जाएगा। 110 में से 42 को माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा यहाँ पर बताइए जल्दी से। 10 में से 2 जाएगा 8, 6 8D हो जाएगा। अब क्या करोगे, इधर 0 भेज दो, उसको उधर लेकर चले जाओ, तो 4A प्लस 68D, ये 4 से कट जाएगा। देखो 4 से कट जाएगा तो ये बचेगा, ये 17 चौके 68, 74 या 68, 17D। A प्लस 70D तो 0 आ गया, डायरेक्ट इसका आंसर ही 0 आ गया। आपको A और D निकाल के यहाँ पुट करने की आवश्यकता ही नहीं था, डायरेक्ट इसका आंसर ही आ गया 0। अरे A प्लस 70D 0 आ गया, मतलब इसी को तो T18 बोलोगे। T18 किसको बोलेंगे, इसी को तो बोलेंगे, डायरेक्ट ही तो आ गया आंसर, यहीं से 0 आ गया। इसी को सिंप्लीफाई कर दिया, आंसर आ गया 0। मतलब कि इसका जो 18 टर्म होगा वो कितना होगा, 0 होगा। तो इस तरह से स्टूडेंट में करना होता है। आप देख लिए हो कैसे करेंगे, आप इसको नोट करो, इसके बाद देखते हैं। ओके स्टूडेंट, ये भी क्वेश्चन बहुत फेमस है और इस क्वेश्चन को पढ़ो क्या दिया गया है। इन एन AP इफ pth टर्म इज Q, बोला गया है कि जो इसका pth टर्म है वो Q है और जो qth टर्म है वो P है। pth टर्म मतलब क्या, 6 टर्म 8 टर्म जो भी बोला हो, यहाँ पे जनरल फॉर्म में क्वेश्चन बोला गया है। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। देन सो दैट द nth टर्म इज P प्लस Q माइनस n। शो करना है कि जो इसका nth टर्म होगा, nth टर्म का मतलब क्या शो करना है बताइए, Tn की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब A प्लस n माइनस 1D। nth टर्म में इतना होना चाहिए, मतलब A और D की वैल्यू हमें नहीं पता है तो A और D निकालना पड़ेगा, और A और D निकाल के यहाँ पुट कर देंगे और देखेंगे इतना आ जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। पहले A और D कैसे निकालोगे, इसके लिए देखिए दिया गया pth टर्म Q दिया है, मतलब TP। अरे pth को ऐसे लिखोगे, TP लिखोगे सिंबल में, Q दिया गया है तो TP को कैसे लिखोगे, A प्लस P माइनस 1D लिखोगे। जैसे यहाँ पर Tn होता है तो क्या लिखते हो, n माइनस 1D, तो यहाँ P रहेगा तो P माइनस 1D, Q रहेगा तो Q माइनस 1D। तरीका तो वैसे ही रहेगा। ये आपका इक्वेशन हो गया फर्स्ट। फिर देखो ध्यान से, तो इसमें qth टर्म मतलब TQ दिया गया है, तो qth टर्म कितना दिया गया है, P दिया गया है, तो TQ को कैसे लिखोगे बताइए, तो TQ को लिखेंगे A प्लस Q माइनस 1D। हम इसके नीचे लिख रहे हैं कितना दिया है, P दिया गया, ये क्वेश्चन सेकेंड हो गया। इसको हम यहाँ पर लिख दिए Q माइनस 1D। एक काम करते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं, तो ये हो गया A प्लस PD माइनस D हो जाएगा,
इक्वल टू क्यू, ये इक्वेशन फर्स्ट है आपका, यहाँ भी ओपन कर लो, ये हो गया ए प्लस, ये हो जाएगा आपका क्यू डी माइनस डी हो जाएगा इक्वल टू पी हो जाएगा, ये आपका इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। अब दोनों को माइनस कर दीजिए, तो माइनस है तो प्लस ये कट जाएगा, ए और ए कट जाएगा, देखिए बच जाएगा पी डी माइनस क्यू डी, यहाँ उतर जाएगा पी डी, ये प्लस क्यू डी नहीं है माइनस क्यू डी, उतर जाएगा बस, क्योंकि ये अनलाइक है, और डी से डी भी कट गया, और क्या बच जाएगा यहाँ पर क्यू माइनस पी। ध्यान से देखो तो इसमें डी कॉमन है, तो ये हो गया आपका p माइनस क्यू, ये हो गया आपका q माइनस पी। एक काम करते हैं यहाँ से d निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा q माइनस पी अपान p माइनस क्यू। लेकिन दिमाग लगाओ दोनों सेम चीज़ है, डिफरेंस है माइनस का, तो माइनस ऊपर कॉमन ले लो तो ये p माइनस क्यू हो जाएगा, साइन बदल जाएगा आपकी बात, p माइनस में हो जाएगा, ये माइनस प्लस में हो गया, ये प्लस माइनस में हो गया, और नीचे p माइनस क्यू प्लस यहाँ वेट कर रहा है, ये मर भी जाएगा, वैल्यू आ गया -1, तो d की जो वैल्यू आ गई ये -1 आ गई, आप देख सकते हैं d आ गया। कैमरे में दिख रहा है कि नहीं, थोड़ा देख लें, दिख रहा होगा यहाँ तक, d इक्वल टू -1। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, d निकल गया तो d यहाँ रख देंगे, बस a निकालना है। a कैसे निकालोगे, इस d की वैल्यू को आप फर्स्ट और सेकंड किसी में पुट कर दो, तो हम पुट कर देते हैं, पुट कर लेते हैं, पुट d इक्वल टू -1 इन किस में बताइए, पुट d इक्वल टू -1 इन फर्स्ट में पुट कर लेते हैं d की वैल्यू को -1, यहाँ पुट कर लो जी, तो क्या हो जाएगा a प्लस p -1 इंटू डी कितना आपका -1 है इक्वल टू ए क्यू हो गया। यहाँ से a कितना जगह बताइए जल्दी से, प्लस माइनस p हो जाएगा, माइनस +1 इक्वल टू ए क्यू हो गया। देखो कैसे किए हैं, ये प्लस है ना, तो प्लस माइनस, अब 1 का p में करोगे p आएगा, ये प्लस माइनस, यहाँ से माइनस कितना जगह प्लस हो जाएगा, तो 1 का 1 में 1 ही हो जाएगा, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, p उधर चला जाएगा, तो p प्लस q पहले से प्लस 1 जाएगा तो -1, देखिए माइनस p गया तो प्लस p, 1 गया तो -1, q यहाँ पहले से था, तो ये a की वैल्यू आ गई। कुछ नहीं करना है, a और d निकल चुका है, इसमें पुट कर दो। फाइंड क्या करना था, tn टर्म को ही प्रूफ करना था, tn कितना है a प्लस n-1d है, तो अब करना कुछ नहीं, इसमें a की वैल्यू को पुट कर देना है। a कितना बताइए जल्दी से, p प्लस q -1 है, अब प्लस n-1d, d कितना है -1 आपका निकल ही चुका है, यहाँ रख दीजिए, हो जाएगा प्रूफ। तो ये p प्लस q -1, देखिए प्लस माइनस n और माइनस से +1 हो जाएगा, ये -1 +1 मर गया, यहाँ से प्रूफ हो गया p प्लस q -n। करने का मतलब कितना आसान है, हो गया tn nth टर्म, यही प्रूफ करना था nth टर्म, तो tn इक्वल टू p प्लस q -n। बुक में देखोगे तो लोग बताते हैं ये क्वेश्चन है, स्कूल में टीचर लोग या बहुत लोग इसको बताएंगे कि ये क्वेश्चन है, लेकिन हम बताएंगे कि ये एक फार्मूला भी, एक कंसेप्ट है, थ्योरम है, समझ लो। हम तो बोलेंगे इसको स्टार लगा कर लिखो, ये बड़ा काम करेगा, अच्छे क्वेश्चन आएंगे तो ये डायरेक्ट काम कर लेगा। बता रहे कैसे, ये तो एक जनरल फार्म था। सपोज दैट अगर यहाँ पर क्वेश्चन बोल दिया होता कि एक एपी का, पहले तो पूरा प्रोसेस समझ गए कैसे किए हैं, बहुत आसान था करना, दोबारा हम नहीं बताएंगे, इतनी एनर्जी हमारे पास नहीं है, कभी से बोल रहे हैं और समझदार बच्चे यहाँ देख रहे हैं। देखिए एक एपी में जो पीएस टर्म है, यहाँ पर हम बदल देते हैं, पीएस टर्म को बोल देते हैं कि 8th टर्म, 8th टर्म कितना है 10 है। देखो पीएस टर्म क्यू है और क्यूएस टर्म पी है, उसी चीज़ को उल्टा करके दे दिया है, तो अब यहाँ पर 10th टर्म बोल देते हैं 10th टर्म। 8 टर्म 10 है तो 10 टर्म कितना होगा 8 होगा। ऐसा क्वेश्चन जब भी बने देन शो दैट nth टर्म, अब यहाँ पर कोई भी दूसरा बोल देगा कि शो करो कि 20th टर्म, तो बताओ जी फाइंड द वैल्यू ऑफ 20 टर्म, ऐसे बोल देगा। देन फाइंड द 20 टर्म, कैसे निकालोगे, तो देखो काम कर जाएगा फार्मूला। क्वेश्चन वही है कि नहीं, 8 टर्म p दिया है, p टर्म q टर्म p दिया, फाइंड द nth टर्म मतलब 20 टर्म, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो क्या है फार्मूला बताइए। तो t20 कैसे निकालोगे डायरेक्ट एकदम, तो देखिए कैसे निकालेंगे, p प्लस q -1, तो देखो p टर्म क्या है, तो p ये हो गया, ये q हो गया, तो कुछ नहीं करना है, 8 प्लस 10 माइनस ये कितना दिया गया है 20 दिया गया है, तो 8 और 10 कितना हो गया 18 माइनस 20, आंसर सीधे -2 आ गया। कहने का मीनिंग क्या है स्टूडेंट, कि जब भी ऐसा क्वेश्चन बने कि 8 टर्म 10 टर्म 8 है, तो फाइंड करना है, यहाँ पर कुछ भी बोल दे, अगर बोल देता है यहाँ पर 10 टर्म, यहाँ पर कुछ भी ऐसे बोल दे कि 10 टर्म ही फाइंड करो कितना होगा, तो कैसे फाइंड करते हैं, तो देखिए 8 प्लस 10 माइनस क्या करते हैं, n यहाँ पर 10 पुट कर देते हैं, क्योंकि ये p है ये q है, बात समझो, ये तो सेम ही है यहाँ पर, तो इन दोनों को यहाँ पर ऐड कर देना, जो पूछेगा माइनस कर देना, अपना आंसर आ जाएगा। तो मीनिंग ये है कि एक फार्मूले की तरह काम कर गया। तो ऐसा क्वेश्चन देगा तब इतना सिस्टमेटिक अप्रोच से नहीं कर सकते हो, आप चाहो तो डायरेक्ट, हाँ अगर ये 4-5 नंबर में दे तो सिस्टमेटिक अप्रोच से करना समय लगेगा, करना ही पड़ेगा।
1-2 नंबर में दे या कंपटीशन में कहीं आ जाए तो डायरेक्ट आप लगा सकते हो फार्मूला। अब एक क्वेश्चन बोले इन एन AP इफ 7th टर्म इज 10, 7th टर्म दिया गया है यहाँ पर कितना, 7th टर्म दिया गया 20 एंड 20th टर्म इज 7, देन फाइंड 30th टर्म। इसको निकालना करना कैसे निकालोगे, जैसे भी करो, इससे कर लो डायरेक्ट। कैसे करोगे जी, देखो 7 टर्म 20 टर्म 7 दिया गया, तो पी टर्म क्यू, तो पी क्यू दिया गया, पूछा गया ये, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आता है इन दोनों को ऐड करके इसको माइनस करना, डायरेक्ट निकल जाएगा। मतलब कि चाहो तो इसको सिस्टमेटिक अप्रोच से कर सकते हो या ट्रिक से भी कर सकते हो। तो करके कमेंट सेक्शन में बताइएगा कितना आंसर आएगा। तो इसलिए ये बुक में देखोगे तो ये दिया गया है, इसको क्वेश्चन में डाला गया है एग्जाम्पल में, लेकिन ये फार्मूले की तरह काम करेगा। अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे तो डायरेक्ट अगर ये याद है तो आप लगा सकते हैं अप्रोच ये, और डायरेक्ट विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। आप इसको नोट कर लो, इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो ओके स्टूडेंट, ये आप लोग का प्रसाद है, इसको आप लोग कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताना कितना इसका आंसर आएगा। और ऐसा क्वेश्चन करवाए हैं तो देख लो, और एक और क्वेश्चन दिए थे उसको भी बताना। तो बस आज के इतना रहेगा, जम कर पढ़ाई कीजिए, और जो बच्चे देख रहे हैं उस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो नए बच्चे हैं, पुराने बच्चे लाइक कमेंट करते रहो, और वीडियो को जम कर शेयर कीजिए, और लोग इसको देखें जैसे कि और लोग हमसे जुड़ सकें। तो ओके स्टूडेंट, आप अपने फेसबुक व्हाट्सएप पर जहाँ भी पोस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक अच्छा काम ही है जिससे कि और लोग शिक्षित बने, तो आप भेज सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, ऑल द वेरी बेस्ट।